सभी उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो हमारे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पूजा पाठ और नहाना धोना हमारा सारा हो चुका है और बिटिया रानी की है पीटीएम। और यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं और आज हमारी पूजा भी लेट ही हुई है। तो 12:30 बजे तक का पेरेंट्स मीटिंग है, तो उसमें वहाँ जा रही हूँ मैं। और ये तैयार हो चुकी है देखो, और मैं भी तैयार हो गई हूँ। तो बेटा पंखा चला दो, यहाँ पे बहुत गीला हो रहा है। जूते पहन लेती हूँ, फिर उसके बाद में जाऊँगी इसके स्कूल। और ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ ना कल से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पूरा दिन हो गया बारिश होते होते, कल बहुत ज़्यादा। मौसम अभी भी ऐसी ही है। तो चलते हैं पहले। तो पहुंच गए हम बेटी के स्कूल और क्लास में बस जाने वाले हैं। और फिर उसके बाद का मैंने नहीं बनाया था, अब तो ये वापसी का क्लिप है। तो स्कूल से बस पीटीएम हो गई थी टीचर के साथ में, और यहाँ से मैं जा रही थी अब घर। और घर जाके और बेटे के पीटीएम में भी जाना है, तो बस यहाँ पे गेट से बाहर निकल के और फिर मैं घर पहुँचूँगी। फिर आप लोगों से तभी मिलना होगा। घर जाके क्या मिलना होगा, फिर घर के बाद में मैंने कोई क्लिप ही नहीं बनाई थी। तो फिर बस बेटे को लेके निकल गई थी उसी टाइम, क्योंकि बारिश का टाइम है। अगर बारिश आ गई तो फिर उसकी पीटीएम रह जाएगी। और अब छुट्टियां बुलने वाली हैं, तो इसी चक्कर में और भी जाना पड़ रहा है। और इधर ना बेटे को लेके जा रही थी, तो ये यहाँ पे दाना चुगाते हैं ना कबूतरों को, तो भाई बहुत अच्छा लग रहा था जब वो उड़ रहे थे। थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। पहुँच गए थे बेटे के भी स्कूल। और फिर स्कूल में पीटीएम होने के बाद में फिर हम ना, मैंने कहा चलो आए हैं, बेटा बोला मम्मी चलो माता के मंदिर में चलते हैं। तो यहाँ पे ना 4 बजे का टाइम होगा करीब। तो फिर माता के मंदिर के पट खुले ही थे उसी टाइम, तो सब लोग जा रहे थे आ रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी दर्शन कर ही लेती हूँ माता रानी के। तो यहाँ पे बस आके और माथा टेका। और बहुत जब तो पट खुले नहीं थे, पिछली बार आई थी मैं, तो बस ये मूर्ति जो मतलब यहाँ पे ये माता भैरव बाबा की स्थापना हुई है माता के बराबर में ही। और फिर उसके बाद मैंने आके खाना बनाया शाम का। और शाम का खाना इसलिए बनाया कि दोपहर का तो मैंने आप लोगों के साथ कुछ भी ना शेयर किया था। सिर्फ डायरेक्ट दोपहर से ही बच्चों के पीटीएम जब जा रही थी मैं 12 बजे करीब, तभी से ही मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया था। और खाना पीना साफ बना के तैयार करके गई थी। और फिर उसके बाद में हम आके अब डायरेक्ट मेरा आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था, इधर से वहाँ वहाँ से यहाँ। तो खाने में आज बना रही हूँ, 2 चीज़ें बना रही हूँ। तो एक बन रही है कड़ी और एक बनाऊंगी पकौड़ी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे ना एक थोड़ा सा ही कड़ी बनाई है मैंने। और यहाँ एक मट्ठे की थैली रखी हुई थी। बनाने को तो मैं रायता थी, लेकिन बथुए का, तो बथुआ मैंने पुजवाया था तो अभी मिल नहीं रहा था। तो बथुआ उसका रायता तो मैंने बनाया ना, फिर मैंने कहा चलो एकदम मतलब ज़्यादा नहीं बनानी है, थोड़ी सी कड़ी बनाऊंगी पतली पतली। और गाजर रखी हुई थी मेरे पास में, तो गाजर वाली आज कड़ी बना रही हूँ। और कड़ी मैंने चढ़ा दी थी, जो मतलब मुझे मसाले वगैरह डालने थे वो सब डाल के, और ऐसे ही पहले चढ़ा दी है बनने के लिए। उसके बाद में ही इसमें मैं तड़का लगाऊंगी। और कड़ी ना इतनी अच्छी बनी थी। बच्चे सोच रहे थे कि अच्छी नहीं बनेगी, गाजर डाल दी मम्मी ने मीठी हो जाएगी, लेकिन नहीं, इतनी अच्छी बनी थी। काफ़ी अच्छी चटपटी बनी थी। तो खा नहीं रहे थे, अभी आके आप लोगों को दिखाई देगा ब्लॉग में, देखना कैसा रिएक्शन होगा कि मतलब बेकार सी लग रही है। फिर इन लोगों ने खाई आराम से, जब इनको अच्छी लगी, सबको, इनके पापा को भी अच्छी लगी। और भाई मुझे तो अच्छी लगेगी, बनाने वाले को तो अच्छी लगेगी। जब इतनी मेहनत से बनाता है खाना इंसान, तो फिर अच्छी लगती है। तो इसी में मैंने ना गाजर डाल दी थी और सारा मिला के, और पकती रही ये इसमें। और ज़्यादा गाढ़ी नहीं किया मैंने, पतली पतली बस, क्योंकि सर्दी है तो सूप के जैसे आराम से अपने भी खाने के साथ में पी लो 1 कटोरी। और इसमें गाजर भी पड़ी थी, थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा लहसुन, ऐसे ही मैंने सब साथ में मिला के मिक्स करके रख दिया था।
और बाद में तड़का लगाऊंगी। तो इधर हमारी पकौड़ी भी बन रही हैं और थोड़ी सी पकौड़ी भी इसमें डाल दूंगी, तो दोनों सब्जी खाने में हो जाएंगी। तो यहाँ पे बस ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कुछ भी थोड़ा बहुत सामान रखा होता है ट्राई करना चाहिए, बना के देखना चाहिए। लेकिन काफ़ी अच्छी लगी, मैं भी सोच रही थी नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन अच्छी लगी थी। तो यहाँ पे पकौड़ी भी डाल दी और यहाँ पे जो मतलब पकौड़ी सारी बन चुकी थी। फिर जो लहसुन प्याज मैंने पीस के रखा था और थोड़ा सा मेथी का तड़का लगा दिया इसमें, दाने वाली का मैं ज़रूर लगाती हूँ इसमें। पकौड़ी जो पकौड़ी की सब्ज़ी बनती है, तो ये भी डाल दिया और फटाफट बस मसाला हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसमें पानी डाल के और हरी सब्ज़ी दोनों तैयार हो गई। तो आज मैंने जल्दी ही खाना बना लिया था, क्योंकि 4 बजे मैं वहाँ से 4:30 करीब आ गई थी, 5 बजे। और उसी टाइम मैंने बनाने की तैयारी कर दी थी, क्योंकि सब सामान रखा हुआ था। तो फिर गर्मी तो है नहीं, सर्दी है, रोटियां हैं, बाद में आराम से सेक लेंगे, पहले ये सब्ज़ी का काम हो जाएगा। तो गर्मा गर्म बस बाद में रोटी सेक के और सबको खिला दूंगी। तो ये तवे में ही मैंने थोड़ा सा, मैंने कहा चलो रोटी इसमें सेकेंगे, इसी में ही तड़का लगा देते हैं। और इस टाइम तो भाई बर्तन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और हमारे घर में तो इतने बर्तन होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा बर्तन करते हैं। और सर्दियों में जितना बर्तनों से बच्चों उतने ही बर्तन होते हैं। तो कोई नहीं, घर में जब खाना पीना होता है तो वो तो बर्तन होंगे ही, और बच्चे भी घर में होते हैं तो फिर करते ही हैं। तो यहाँ पे हमारी ये कड़ी भी बन चुकी है और तड़का भी लग गया है। यम्मी यम्मी वाली कड़ी, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म कड़ी। तो बस ये बन गई, एक साइड इसको कर देते हैं, सब्जी उधर बन रही है। और ये ना बहुत बोल रही थी हमारी बिटिया रानी, मम्मी अच्छी नहीं बनेगी, मीठी हो गई होगी, गाजर डाल लिया आपने, तो कह रही थी। तो मैंने कहा देख मैं खा के दिखाती हूँ। और गरम गरम मैंने जब टेस्ट की तो बहुत अच्छी लगी, मैं फिर इसको बोल रही थी खा के देख। तो इसने तो अभी नहीं खाई, कह रही मम्मी ठंडी थोड़ी हो जाने दो, गरम है। फिर मैंने बेटे के लिए खिलाई थी, तो उसने खाई, उसको भी बहुत अच्छी लगी। चम्मच से गरम गरम सूप के जैसे पी इन्होंने। और सर्दियों में तो गर्मा गर्म अगर ये कड़ी हो या वो हो तो पतली पतली मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है, पेट को भी और गले को भी बहुत आराम मिलता है। तभी इसके बाद में ना कड़ी वड़ी बन गई थी। फिर उसके बाद ये बच्चे गए थे मोमोज़ खाने के लिए, भाई बहुत ज़्यादा खाते हैं, मना करो तो भी नहीं मानते। तो फिर इन्होंने यहाँ पे हमारे लिए भी एक बर्गर लेके आए, मम्मी पापा के लिए अपने। तो ये दोनों ही गए थे, बेटी नहीं गई, तो उसको भी मतलब ले के आ ही गए थे ये। तो मैंने कहा चलो मैं इतना नहीं खाऊंगी, मैंने चाय बनाई थी अभी अपने लिए, तो मैंने कहा मैं इतना नहीं खाऊंगी, आधा ही खाऊंगी। तो आधा मैंने बेटी के लिए रख दिए, दे दिया। मना कर रही थी मम्मी मुझे नहीं खाना है, तो मैंने कहा खा लो, माँ का दिल नहीं मानता ना, अकेले नहीं खा पाती माँ। और वैसे एक रखा भी था, लेकिन इसके पापा अभी आए नहीं थे, उन्होंने भी नहीं खाया, रखा ही रहा। लाए तो ये बेटी के लिए ही थे, लेकिन बेटी कहने लगी नहीं मम्मी पापा आ रहे होंगे, चाय से उनके लिए दे देना। तो यहाँ पे हमारा खाना भी बन के तैयार हो गया, और पापा आ गए थे इनके, तो उनको खाना लगा दिया हमने और खा पी लिया सब ने। तो ये होती हैं एक औरत की जिम्मेदारियाँ, सारे देखने पड़ते हैं। सब लोग कहते हैं ना बच्चे पालना सहज है, बच्चे पालना सहज नहीं है, पालना सहज नहीं है, देखा भाली करना सहज नहीं है, उनके कुछ भी काम करना सहज नहीं है। सब में मेहनत लगती है, और सब मेहनत से ही सब अच्छा फल मिलता है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिल सकता। तो चलो अपना ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगले ब्लॉग में